अब देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसका एल्गोरिदम हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स, दैट इज पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये दो कंडीशन होती हैं क्रिटिकल पॉइंट की। स्टेशनरी पॉइंट में केवल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 की बात होती है। तो हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। अब मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू a और इस पर एफ डैश ए प्लस एच पॉजिटिव मिल रहा है और एफ डैश ए माइनस एच निगेटिव मिल रहा है। एफ डैश ए माइनस एच पॉजिटिव है एंड एफ डैश ए प्लस एच नेगेटिव है, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कैसे समझते हैं? पहली बात तो मैक्सिमा की डेफिनेशन जो हमारी थी, इनिशियल डेफिनेशन, वो ये था कि किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर फंक्शन का मैक्सिमा तभी एग्जिस्ट होगा, जैसे ये a है, यहां पर ये a प्लस एच और ये पॉइंट है a माइनस एच। अब आप देखिए, हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर ये ग्राफ पहले से दिया होता तो बात ही अलग है, यहीं पे बता देते हैं एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच एंड ऑल्सो एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमा होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखें, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका a माइनस एच पर, a माइनस एच पर इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है। इसका मतलब एफ डैश ए माइनस एच हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और यहां पर एफ डैश ये ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करेगा एक्स एक्सिस से, तो यहां पर एफ डैश ए प्लस एच हमें नेगेटिव मिल रहा है, यहां एफ डैश ए माइनस एच कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां पर यही बोला है कि एट x इक्वल टू ए, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया विच इज x इक्वल टू ए, उसके लेफ्ट साइड पर हम डेरिवेटिव का साइन देख रहे हैं, वो पॉजिटिव है और राइट साइड पर नेगेटिव है। तो उस पॉइंट x इक्वल टू ए पर फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट होगा। क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव में एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है। ये पॉजिटिव है, फिर क्रिटिकल पॉइंट पर 0 हो गया। इस केस में हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट पर 0 ना भी हो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर डेरिवेटिव हो सकता है एग्जिस्ट ही ना हो। इस केस में नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव से 0 और 0 से नेगेटिव में जा रहा है। तो वैसे हम देखें इन जनरल तो मैक्सिमा इस टाइप का शेप, इसको हम मैक्सिमम बोलते हैं, तो ये हमें मैक्सिमा मिल गया। तो इस डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। That is, if sign of f dash x changes from positive to negative as x increases a minus h to a plus h, then function has maxima at x equal to a। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पहले थियोरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चंस तभी हमें इसके अटेम्प्ट करने हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन था इसका। अब क्या दूसरी बात क्या बोले कि एट क्रिटिकल पॉइंट, सपोज जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए थे उसमें एक पॉइंट है x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी भी एक पॉइंट है, और उसमें एफ डैश बी माइनस एच कैसा है, लेस देन 0, एफ डैश बी प्लस एच
ग्रेटर देन 0, यानी जस्ट अपोजिट हमें मिल गया है। तो फिर क्या होगा देखते हैं इसके ग्राफ से। जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई ग्राफ था, और एट क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू बी, सपोज b पर अभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट पर डेरिवेटिव का वैल्यू b पर 0 हुआ, 0। अब ये है b प्लस एच, और यहाँ कहीं है b माइनस एच, कहीं पर भी बिल्कुल इसके नेबरहुड पॉइंट्स हैं ये दोनों। अब जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे सपोज इस पर, तो यहाँ दिख रहा है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये एक्यूट एंगल है, ये θ1 एक्यूट एंगल है, θ2 ऑब्ट्यूस है। तो अब क्या हो रहा है, डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। मतलब b माइनस एच पर f डैश b माइनस एच नेगेटिव है और b प्लस एच पर f डैश का वैल्यू पॉजिटिव है। देन फंक्शन हैज मिनिमा एट x इक्वल टू b। ये दो बातें देखी हमने, पहला a दूसरा b। a पे डेरिवेटिव का साइन नेबरहुड में कैसा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो मैक्सिमा, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव में, ठीक है, तो हमें मिनिमा मिलेगा, उसमें मैक्सिमा मिल रहा था। अब क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू c पर क्या हो रहा है, f डैश c माइनस एच और c प्लस एच, इनके साइन चेंज नहीं हो रहे, दोनों पॉजिटिव ही हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। देन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इक्वल टू c। इस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अब एक और बात है कि यहां पर मैं अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, उसको हम अलग से देखेंगे। अभी क्या इस पॉइंट को बोलेंगे वो अभी यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि C पर ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस टाइप का ग्राफ हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, फंक्शन अपनी देखा जाए तो कॉन्केविटी को चेंज कर रहा है, और ये पॉइंट है हमारा x इक्वल टू c, ये c पॉइंट है, ये c प्लस एच है इसके जस्ट पास में, और यहां पर c माइनस एच है, ये c माइनस एच। अब आप देखें ये पॉइंट ग्राफ थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं, C पॉइंट इसके नजदीक आ जाए, फिर से बनाते हैं ग्राफ। ये C पॉइंट है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है यहीं पर। ठीक है, तो आप देखिए C प्लस एच पर डेरिवेटिव का वैल्यू टेंजेंट एक्यूट एंगल ही बनाएगा, C माइनस एच पर भी टेंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल ही फॉर्म करेगी यहाँ पर। ये तो यहाँ पर दोनों ही केस में देखिए ये टेंजेंट अपन ने बनाया, तो यहाँ पर f डैश c माइनस एच फाइंड करें या f डैश c प्लस एच फाइंड करें, दोनों ही केस में ये f डैश c प्लस एच है, ये हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। यहाँ पर हमें f डैश c माइनस एच हम देख रहे हैं, अगेन इट इज पॉजिटिव, दोनों पर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, साइन चेंज होना जरूरी है f डैश x का मैक्सिमा या मिनिमा के एग्जिस्टेंस के लिए। अब जो सिमिलरली अगर दोनों के साइन पहले पॉजिटिव थे, अब दोनों के साइन अगर नेगेटिव हैं, तब भी फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट दैट पॉइंट। ग्राफ को मुझे बस थोड़ा सा इस तरीके का लेना पड़ेगा, ये d है, ये d प्लस एच है, ये d माइनस एच है, और यहां पर जो डेरिवेटिव हैं इनकी अगर आप देखेंगे इनके साइन को, तो अगेन दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है विद एक्स एक्सिस।
ठीक है, पूरा एक्सटेंड करके ही देखेंगे तभी दिखेगा, ऐसा नहीं है। यहीं से समझ में आ रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है विद एक्स एक्सिस। तो इस केस में भी फंक्शन हैज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा एट x इक्वल टू d, ये हमें ध्यान रखना है।